हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आपके सामने अभी अभी आज ही 25 जनवरी 2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा परीक्षा प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट की वैकेंसी आ गई है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। जैसे कि आपके सामने अभी मैं बता रहा हूं कि आपके सामने राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा क्रमांक विक्रम विज्ञप्ति संख्या 12 परीक्षा प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा आरपीएससी ईपी फर्स्ट 2023-24 जो आज ही लेटर जारी हुआ है। तो आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा के लिए यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा है कि संस्कृत शिक्षा राज्य और अधीनस्थ विद्यालय शाखा सेवा नियम 2015 के अंतर्गत प्राध्यापक विद्यालय लेक्चरर स्कूल के निम्नलिखित विषयों के लिए 52 पदों पर हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। इसके सामने जो वर्गीकरण दे रखा है दोस्तों, वो ये है। तो आप अपने वर्गीकरण को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। और इसमें देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदी की पोस्टों की। तो हिंदी की पे पोस्टें टोटल हैं दोस्तों 17। उसके बाद में जनरल की पोस्टें जिसमें 6 और जनरल विधवा की पोस्टें 2। उसके बाद में एससी की पोस्ट में जनरल हैं 2 और एससी की जनरल विधवा में पोस्ट है 1 और विधवा की 1 पोस्ट है और जनरल डब्ल्यूई की है 1 पोस्ट। उसके बाद में एसटी की जनरल की 1 सीट है, ओबीसी की जनरल की 2 हैं और जनरल डब्ल्यूई की 1 पोस्ट है। एमबीसी की 1 भी नहीं है दोस्तों और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, वो भी जनरल में पोस्ट है। तो इस प्रकार से हिंदी की 17 हैं, अंग्रेजी की 11 हैं, साहित्य की 4 पोस्ट हैं, सामान्य व्याकरण की 10 पोस्ट हैं, व्याकरण की 7 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आगे देखिए, इसी प्रकार से हमने यहाँ और भी पोस्ट दे रखी हैं। जैसे कि देखिए, व्याकरण में 7 पोस्ट देख रही है, यजुर्वेद में 1 पोस्ट है, राजनीति विज्ञान में 1 है और इतिहास में 1 है। और फिर आगे दोस्तों, इसमें आगे ये बातें इसकी लिखी हुई हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में इसके जो फॉर्म भराए जाएंगे और शैक्षणिक योग्यता आपके सामने दे रखी है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी जिसकी एमए चल रही है वो भी इसके लिए पात्र है और जिसने कर रखी है वो भी इसके लिए पात्र है। तो उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा कि उसने पूरी परीक्षा पास कर ली है। तो ये इसके लिए ये नियम है। उसके बाद में इसका जो वेतन मैट्रिक्स है वो आपका L12 में लिया जाएगा। तो L12 में 4800 जिसकी ग्रेड पे रहेगी और राज्य सरकार के नियम अनुसार प्रशिक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। यानी 2 साल उनको फिक्स पे दे होगा, उसके बाद में उनको DRA HRA जब का लाभ मिलेगा। इसके दिनांक 1/7/2024 को 21 साल से और 40 साल इसकी कम से कम एज होनी चाहिए, यानी 21 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच में इसका लाभ मिलेगा। उसके साथ दोस्तों, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं जो हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। यानी पुरुष के लिए 5 वर्ष की, महिलाओं के लिए 10 वर्ष की। और सामान्य आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा, विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा किसी प्रकार की नहीं रखी गई है। अर्थात वो अगर 50 साल की, 52 साल की, 53 साल की, 58-60 की भी है तो भी वो परीक्षा का आवेदन कर सकती है। इस प्रकार से आगे उपयुक्त उच्च आयु सीमा में भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी। जो दोषसिद्धि और पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सेवा कर चुका है, अधीन नियुक्ति पात्र था। इस प्रकार से देखो दोस्तों, ये नियम दे रखे हैं। उसके बाद में आप इनको पढ़ते जाइए। फिर नीचे देखिए, इसमें लिख रखा है, नोट भी दे रखा है। नोट को थोड़ा गहराई से पढ़िए कि विभिन्न वर्गों एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में उक्त प्रावधानों के अधिकतम आयु सीमा कम या तक की आयु सीमा में छूट दी गई है तो स्वयं निष्प्रभावी माने जाएंगे। तो उसके बाद में दोस्तों, इसमें आगे चयन प्रक्रिया इसमें दे रखा है कि अभ्यर्थियों के चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम 26 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति
प्राधिकारी के अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा के प्राप्तांक को मेरिट संख्या के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान और माह परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा बोर्ड अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षा संबंधित सेवा नियम के अनुसूची 4 के अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त अनुसूची में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ ली जाएगी, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग वेबसाइट की पृथक कर दिया जाएगा, यानी उसका जो पाठ्यक्रम है वो डाल दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इसकी जो आवेदन तिथि है, मेन इंपॉर्टेंट बात है आवेदन अवधि। तो आवेदन अवधि है 31/1/2024 से 31/1/2024 से 29/2/2024 रात्रि के 12 बजे तक, यानी 31 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके बाद में आवेदन प्रक्रिया नहीं की जाएगी। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। और उसके बाद में ये ओएमआर शीट के बारे में आपको निर्देश दे रखे हैं, इसकी आवेदन प्रक्रिया कैसे कैसे करनी है उसके बारे में आपको यहाँ पर ये पूरा बायोडाटा इसने दे रखा है। ये देखो दोस्तों, ये पूरा बायोडाटा उसी के बारे में है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और ये देखो, इसलिए दोस्तों कमर कस लीजिए, और कमर कसने के बाद में तैयारी ज़ोरदार, क्योंकि एक एक वैकेंसी बहुत अपने आप में बहुत महत्व रखती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो फीस रखी गई है, एक बार ये पंजीयन जो शुल्क रखा गया है वो रखा गया है सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये रखी गई है दोस्तों। ये देखो 600 रुपये रखी गई है। उसके बाद में 600 रुपये रखी गई है। और आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये का गया है। और आर्थिक और दिव्यांग जन के लिए 400 रुपये रखी गई है। देखो ये रखी गई है। तो इस प्रकार से इसकी फॉर्म फीस रखी गई है। और फिर उसके बाद में इसका जो शेड्यूल है, यानी जो पहला पेपर है उसमें आपके हिस्ट्री के आएंगे 15 क्वेश्चन, और इसमें मेंटल एबिलिटी वगैरह जो स्टैटिक्स वगैरह जो चलती है, लैंग्वेज एबिलिटी है उस हिंदी और इंग्लिश के, वो आएंगे 20 क्वेश्चन। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है, और जनरल साइंस के, इंडियन पॉलिटी और जोग्राफिकल ऑफ राजस्थान के 15 क्वेश्चन है। तो वही सेम सिलेबस है दोस्तों जो 2022 की भर्ती में था। इसी प्रकार से इसमें एक और है एजुकेशन मैनेजमेंट, तो वो आपके 15 क्वेश्चन पहले से, यानी 75 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के इस प्रकार से रखे गए हैं। और सेम कंडीशन आपके सेकंड पेपर की है, जो आपका मेन पेपर रहेगा उसके लिए 3 घंटा रखा गया है, और फर्स्ट पेपर के लिए आपको 1 घंटा और 30 मिनट रखे गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कमर कस लीजिएगा। इसलिए आप सबके लिए कुछ पंक्तियाँ, उठो टटोलो, अपने मन को, अपनी शक्ति जानो, संकट का हर सागर लागो, सुरसा को पहचानो, तुम बजरंगी, देश राम है, सीता भारत माता है, नन नील मिल जब खड़े हुए तो जल सेतु बन जाता है। दोस्तों अपने आप को मजबूत बनाइए, तैयारी कीजिए, और आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। एक एक वैकेंसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा और अपना श्योर सिलेक्शन लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपकी विज्ञप्ति संख्या 12 परीक्षा प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा RPSC की बहुत तगड़ी वैकेंसी आई है। तो कहने का मतलब है कि एक एक वैकेंसी पे भी आदमी अपनी पूरी पुरजोर कोशिश करता है, और सफलता उसी को मिलती है जो लगातार इसको अपने जारी रखता है। तो जय हिंद दोस्तों, ये थी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। जय हिंद, जय भारत।